Hello everyone, myself Adesh Yadav and I welcome you all at our platform Immortal Science Academy. आपको पता है हम ऑर्गेनिक के अंदर कॉमन नेमिंग आयुपैक बेसिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वो हम एक साइड में कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा था इसके अलावा हम अपना मेन पोर्शन जो ऑर्गेनिक का, जहाँ से ऑर्गेनिक सीखी जाती है, ठीक है, हम वो स्टार्ट करें, ठीक है। तो हम पहले आज फर्स्ट क्लास है तो बिल्कुल हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमको क्या पढ़ना है, अपने दिमाग में एक इमेज बनाएंगे ताकि हमारे पास आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको एक समझ में आए कि हमारा किस प्रकार हम चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो हम आज देखते हैं फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, क्या क्या फंडामेंटल ऑर्गेनिक रिएक्शन है, कि हमको क्या क्या पढ़ना है, किस किस वे में पढ़ना है, ठीक है, कैसे कनेक्टिविटी बनानी है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप कोई एक टॉपिक पढ़ लो, उसको दूसरे टॉपिक के साथ कैसे कनेक्ट करोगे। अगर आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट नहीं करोगे तो आप वहाँ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन अगर मिलेगा अगर रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो वो डायरेक्ट आप इसका भी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पूछेगा। उसके अंदर आपको रिएजेंट भी मिला के देगा, उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री भी, उसमें आइसोमेरिज्म सब कुछ उसके अंदर क्या करेगा, डाल के देगा, तब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। तो हम इस चीज को देखते हैं कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो फंडामेंटल ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, इसको हमने कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ते हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जिसको बोलते हैं जीओसी। इसके अंदर स्टार्टिंग करते हैं किसे, परमानेंट इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, इलेक्ट्रॉनिक, हाइपर कंजुगेशन, इन सब चीजों को पढ़ा जाता है, ठीक है। क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में इस चीज का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इस जीओसी का क्या है, बहुत बड़ा रोल है। अगर इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद हम पढ़ते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। कौन सा चैप्टर, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इन रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके अंदर कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उससे पहले क्या होता है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, ठीक है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, ठीक है, उसका एसिडिक नेचर, उसका बेसिक नेचर, उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी, ठीक है, वो कैसे रिएक्शन के अंदर रिएक्ट करता है, उसकी कौन कौन सी टाइप की नेम रिएक्शन होती है, इन सब चीजों को किसके अंदर डिस्कस करेंगे, नेम रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। इसके अंदर कार्बोकैटायन हो गया, ठीक है, कार्बेनायन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है, ये सब चीजें तो हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हम वो क्या क्या देखेंगे, ठीक है, जहां से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बिन हो गया, ठीक है, कार्बिन हो गया, नाइट्रीन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कार्बिन हो गया, नाइट्रीन हो गया और बेंजाइन हो गया, ठीक है। ये फ्री रेडिकल्स हैं, इनको हमको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइम लगेगा बट हाँ, हम हर चीज को क्या है, एक ब्रिज बनाते हुए चलेंगे। जीओसी और इंटरमीडिएट के बीच में एक हमको क्या बनाना पड़ेगा, ब्रिज बनाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा कि जीओसी और इंटरमीडिएट में क्या रिलेशन है, ठीक है, कैसी चीजें यूज होंगी। उसके बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इंटरमीडिएट के बाद, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर और रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर भी हमको क्या है, एक बॉन्ड बना के चलना है, ठीक है, क्या करके, बॉन्ड बना के, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ठीक है, इन सब एलिमिनेशन, इन सब रिएक्शन को क्या होगा, डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे, किसमें, डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। एरोमेटिक, एलिफेटिक, अलग अलग टाइप की, उसमें सब्स्टिट्यूशन, उसमें एडिशन, ठीक है, उसमें एलिमिनेशन, इन सब रिएक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है। आगे नेट गेट के लिए फिर पेरिसाइक्लिक, ठीक है। ये आपको इतनी बातें समझ में आई। अब देखो हमारे पास क्या होता है, अगर मैं बात करूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो देखो हमारे पास केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शन होती है, ठीक है, क्या होती है, रिएक्शंस होती है, वही होती रहती रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, डिफरेंट टाइप की रिएक्शन वो चलती रहती है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस होगा भाई, रिएक्शन होगी, उसके अंदर क्या होता है भाई, रिएक्टेंट होता है, ठीक है। अब वो रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। बट ये क्या है, एक अधूरी कहानी है, एक अधूरी पिक्चर है,
ठीक है। हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड होते हैं, पुराने बॉन्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक है, रिएक्टेंट में क्या होते हैं, पुराने बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और प्रोडक्ट में क्या होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म। क्या होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म्स, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। बट एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक टाइप की रिएक्शंस होंगी। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी। अब इस ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एक सबस्ट्रेट होता है। क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या हो गए, हमारे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सारे एक टाइप से सबस्ट्रेट ही है। ठीक है, एल्कोहल हो गया, वो सबस्ट्रेट हो गया, जैसे 11th में पढ़ते हैं एलो एल्केन, एलो एरीन। ठीक है, एल्कोहल, ईथर, फिनोल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, सबस्ट्रेट हो गए। इन सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कहानी है। किसकी कहानी है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। ठीक है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। ठीक है, सारा खेल किसका भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। कहाँ पे ज्यादा है, कहीं कम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है, उससे क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा तो सबस्ट्रेट अपने आप तो कन्वर्ट होगा नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कोई अटैकिंग रिएजेंट यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, प्लस में क्या यूज किया जाएगा, अटैकिंग, अटैकिंग रिएजेंट। क्या यूज किया जाएगा, अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, ये हमारे पास कोई दूसरा है कि भाई रिएजेंट डाल दिया। ठीक है, रिएजेंट भी है, अटैकिंग रिएजेंट है, कुछ भी। उसमें किसका कहानी है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कहानी है। ठीक है, अगर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉनिसिटी की कमी है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। ठीक है, आगे बताऊंगा, मैं डिटेल में बताऊंगा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, टेंशन मत लो। तीसरी चीज है भाई, किसी के अंदर हवा में तो ये रिएक्शन होगी नहीं कि हवा के अंदर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, बैठे देख रहे हो, तो ये किसके अंदर, किसी ना किसी सोलवेंट के अंदर होगी। सोलवेंट क्या, एक टाइप से माध्यम है, उस रिएक्शन को करवाने का माध्यम है। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसके अंदर होगी, सोलवेंट के अंदर होगी। किसके अंदर होगी भाई, सोलवेंट के अंदर। कोई नहीं पढ़ाता साहब ये, डायरेक्ट जीओसी से स्टार्ट कर देते हैं, इंडक्टिव आ जाओ भाई, इंडक्टिव पढ़ो, रटवा देते हैं। पहले इमेज को क्लियर करो भाई। ठीक है, सबस्ट्रेट होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा, सोलवेंट होगा। ठीक है, अब सोलवेंट है, सोलवेंट के अंदर रिएक्शन होगी। सोलवेंट कैसा होगा, प्रोटिक सोलवेंट भी हो सकता है, एप्रोटिक सोलवेंट भी हो सकता है, पोलर सोलवेंट भी, नॉन पोलर भी। ठीक है, ये अब डिस्कस करेंगे इस सोलवेंट के अंदर। अब हमारे पास भाई सारी कंडीशन होगी। अब हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। बट प्रोडक्ट फॉर्म होने से पहले या तो उस प्रोडक्ट में क्या हो, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो। क्या हो, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो, है ना। या फिर हमारे पास क्या हो, इंटरमीडिएट फॉर्म हो। क्या फॉर्म हो भाई, इंटरमीडिएट। ठीक है, क्या फॉर्म हो, उस रिएक्शन का इंटरमीडिएट फॉर्म हो। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या हो सकता है, अभी बताया, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, बेंजीन। ठीक है, नाइट्रीन, या तो इस टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म हो। ठीक है, रिएक्शन के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर अटैक करेगा तो डायरेक्ट प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, उससे पहले क्या होगा, कुछ इंटरमीडिएट तो फॉर्म होगा। ठीक है, फिर उसकी स्टेबिलिटी होगी। ऐसे को क्या होती है, कोई ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में बताऊं तो पुराने बंधनों का टूटना और नए बंधन फॉर्म होना। क्या है, पुराने बंधन क्या हो जाते हैं, पुराने बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और नए बॉन्ड क्या होते हैं उसमें फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है उसकी क्या स्टेबिलिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो क्या होती है, एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। और इन दोनों के बाद या तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। ट्रांजिशन स्टेट वगैरह ये एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर देखी जाती है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट वगैरह दूसरी टाइप के एडिशन सब्स्टिट्यूशन इनके अंदर भी देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो आपको सब चीजों के बारे में क्या होगी, नॉलेज होगी, तभी आप कर सकते हो। रिएजेंट की बहुत बड़ी नॉलेज है साहब, आपको यही नहीं पता होगा कि ये रिएजेंट LiAlH4 क्या करेगा, NaBH4 क्या करेगा। ठीक है, ये रिएजेंट क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ये रिएजेंट कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है वो क्या होता है, कम वाले पे अटैक करेगा हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा, नहीं साहब, न्यूक्लियोफाइल के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हमेशा वो क्या होता है, कमी वाले के पास ही क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या है, ये कहानी है साहब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हम इन सब चीजों को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को स्टार्टिंग से जीओसी में। फर्स्ट हम स्टार्टिंग करेंगे किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए
चले जाएंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, हर चीज को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो टेंशन नो, ठीक है, टेक इट इजी एंड पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए। ठीक है, तो आज तो मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए आया था कि भाई हमारे पास कैसे हमारे पास ऑर्गेनिक को डील करेंगे आगे। ठीक है, एंड आयु पैक वगैरह अच्छा अच्छा चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत कम पड़ेगी। ठीक है, इतने में आपको सारा सिखा दूंगा, वरना बहुत लेट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कुछ जल्दी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पकड़ बन जाए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। सो ओके, गुड लक, हैव अ गुड डे। ठीक है, बाय बाय।